कुत्ता गीदड़ नहीं पाल ले, हम शेर पाल ले। और मोदी एक शेर के बराबर है, तो शेर का खाना पीना आपको पता है ना कैसे होता है। मैडम एक शेर को पालने मेरा मानना तो ये है 100 की जगह 1000 खर्च करना, और वो हम करेंगे क्योंकि हमें शेर पालना है। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, उनसे भी मेरा कहना है, उनसे मेरा भी कहना है, हम दो हमारे दो और सबके दो। जो कानून हिंदू धर्म के लिए है वो कानून आज सबके लिए बराबर होना चाहिए, और यूसीसी उसी की देन है। अगर मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर लेना तो ये बोलते हैं अल्लाह की देन है, अगर भुखमरी हो जाए तो ये बोलते हैं मोदी का। जब खेती बाड़ी हो रही है 500 लोगों के खाने की, और देश में खाने वाले हो गए 1500, तो वो तो महंगाई होनी है, और ये तो आम मुद्दा है। अगर हम और देशों के अकॉर्डिंग हम अपने देश को देखते हैं तो आज भी हमारे देश में उतनी महंगाई नहीं है जितनी कि और देशों में। आप खुद देखिए, श्रीलंका कंगाली के कगार पे आ गया और लोग महंगाई महंगाई कहते रह गए, और हम गर्व के साथ कहते हैं आज हमारा भारत देश 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था के मामले में आ चुका है। अच्छा, आप एक कानून का बात किए, अभी देश में जो है यूसीसी लागू होने वाला है, पता है आपको? बिल्कुल पता है जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पूर्ण समर्थन है। और यूसीसी के साथ साथ मैं तो कहता हूँ सरकार लगे आज जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लिया है तो सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा। भाई जो हमारे हिंदुओं के लिए है वो ये दूसरों के लिए है, तो नियम तो एक होना चाहिए ना। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि बच्चे जो है भगवान का देन होते हैं। देखो नहीं, भगवान का देन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है, उनके यहाँ अल्लाह की देन कहा जाता है। लेकिन उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जब महंगाई देश में होती है तो वो मोदी का नाम लेके कह देते हैं कि देश में महंगाई हो रही है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जब तुम्हारी औकात एक बच्चा पालने की नहीं है, वहाँ 15-16 बच्चे आप लोग कर दोगे तो उन्हें क्या हिंदू पालने थोड़ी ना आएंगे? पालनी आपको है तो मोदी को बुराई क्यों देते हो भैया? पहले अपने पर रोक लगाइए ना। अच्छा, आप अभी बोले कि पॉपुलेशन, अगर आज की डेट में ना, अगर आज की डेट में अगर मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर लेना तो ये बोलते हैं अल्लाह की देन है, अगर भुखमरी हो जाए तो ये बोलते हैं मोदी करवा रहा है। ये कोई बात हुई ना? आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा जागरण किया, आप लोगों की दिल में पहुंचा रहे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की शुभकामनाएं हैं कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए एक सीढ़ी हैं और आपने एक सीढ़ी को रखा है और आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि हिंदू राष्ट्र के लिए आपने एक नींव को रखा, और ये हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे, समझे? अच्छा, आप अभी बोले भुखमरी का बात किए आप, 400 रुपए किलो टमाटर हो गया है, इतना जो है आसमान छू रहा है महंगाई, कैसे आदमी खाएगा? भुखमरी से नहीं मरेगा जब 400 रुपए किलो टमाटर हो रहा है तो। देखो, अगर शेर को पालना है ना, अगर शेर को पालना है तो इतना तो सहना पड़ेगा। अगर शेर गरीब आदमी है वो कैसे 400 रुपए किलो टमाटर खरीदेगा? कुत्ता कोई गीदड़ नहीं पाल ले, कुत्ता गीदड़ नहीं पाल ले, हम शेर पाल ले। और मोदी एक शेर के बराबर है, तो शेर का खाना पीना आपको पता है ना कैसे होता है। मैडम एक शेर को पालने मेरा मानना तो ये है 100 की जगह 1000 खर्च करना, और वो हम करेंगे क्योंकि हमें शेर पालना है। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ, हम अपनी मेहनत पे जिंदा है ना। आज कल 1000 रुपए किलो टमाटर और मिर्चा बिकेगा तो आप खरीदेंगे? आप एक बताइए, आज की डेट में बीजेपी आ जाए 10 रुपए किलो बिक रहा था तब कौन बोल रहा था? ऐसा है मैडम, मेरा मानना तो एक है कि जिस तरीके से लोग अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर शहर में मजदूरी करने आते हैं, उन लोगों से सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में ही रह के खेती बाड़ी करिए ना। जब खेती बाड़ी हो रही है 500 लोगों के खाने की, और देश में खाने वाले हो गए 1500, तो वो तो महंगाई होनी है, और ये तो आम मुद्दा है। अगर हम और देशों के अकॉर्डिंग हम अपने देश को देखते हैं तो आज भी हमारे देश में उतनी महंगाई नहीं है जितनी कि और देशों में। आप खुद देखिए, श्रीलंका कंगाली के कगार पे आ गया और लोग महंगाई महंगाई कहते रह गए, और हम गर्व के साथ कहते हैं आज हमारा भारत देश 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था के मामले में आ चुका है, जो कि बहुत ही गौरवान्वित करने वाला हमारे लिए यह क्षण है। और हम तो ये कहते हैं ये महंगाई कोई महंगाई नहीं है। जब तक लोग अपनी ज़मीनों को छोड़ के शहरों में काम करने आते रहेंगे तो महंगाई तो इस तरीके से ही बढ़ती रहेगी। क्योंकि मेन जो मुद्दा है, अगर हम ये मिर्च टमाटर प्याज पे ही करते रहेंगे, इस मिर्च टमाटर प्याज पे हमने एक अनमोल रत्न जो कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को खोया था। लेकिन अब इस महंगाई, जबकि पब्लिक में आपकी पब्लिक में बहुत फर्क है, अब जनता समझ चुकी है कि अब इस देश का जो भी कार्य है और जो भी सरकार है वो प्रभु श्री राम के आदेश से ही चलेगी। जैसा कि आपसे बार बार हम कह रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र तो भारत बनेगा, वो बनकर ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र और महंगाई को दोनों को हम एक मुद्दे से नहीं जोड़ सकते, दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। महंगाई का मुद्दा
एक क्या नाम है राजनीतिक मुद्दा है, और जो हिंदू राष्ट्र है वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब कितना भी महंगाई जो है बढ़ते जाएगा, लेकिन आप लोग मोदी को ही चुनेंगे। बिल्कुल, देखो मोदी महंगाई नहीं कर रहा, महंगाई वो लोग कर रहे हैं जो जनसंख्या को विस्फोटक की तरह फोड़ने में लगे पड़े हैं। महंगाई करने वाला वो व्यक्ति है जिनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन उन्हें अल्लाह की देन कहते कहते सिर्फ जनसंख्या भारत की बढ़ाते देने अच्छा, जाना। आपका शादी हो गया है? जी मेरी शादी अभी नहीं हुई। कितने अच्छा नहीं हुई है, नहीं हुई है। अच्छा, जब होगी तो कितने बच्चे आप जो है फ्यूचर में सोचेंगे कि जो है होना? देखो जी, जैसा कि सुरेश चावड़ के जी भी सुदर्शन न्यूज के हैं, उनके मैं म्यूम से भी जुड़ा था। हम दो हमारे दो तो सबके दो, सिर्फ हम दो हमारे दो नारे से अब काम नहीं चलेगा। मेरा मानना तो ये है, अदर कम्युनिटी जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, उनसे भी मेरा कहना है, उनसे मेरा भी कहना है, हम दो हमारे दो तो सबके दो। जो कानून हिंदू धर्म के लिए है वो कानून आज सबके लिए बराबर होना चाहिए, और यूसीसी उसी की देन है। उसमें उस कानून के दायरे में सबको एक ही कानून के दायरे में लिया जाएगा, और सबको उसी कानून के दायरे से चलना होगा। जो उस कानून से नहीं चलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई पक्की। मतलब यूसीसी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं यूसीसी जो है मुस्लिम धर्म को टारगेट करके जो है मुस्लिम संप्रदाय को ही टारगेट करके जो है लाना चाह रहा है सरकार यूसीसी। मेरा मानना तो यह है, भारत में आज कोई भी कानून अगर मोदी जी कह देते हैं तो उनसे सबसे ज्यादा मुसलमानों के पेट में दर्द होता है, ना जाने क्यों। क्योंकि देखो एनआरसी आया, ये लोग एनआरसीसी के नाम पे भी सड़कों पे बैठे, और इन्होंने बिना फालतू का हाई गुल्ला करा। उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हमारे दिल्ली में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाइयाँ हुई। लेकिन अब मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो यूसीसी है इस कानून के दायरे में चारों धर्मों के लिए, सिर्फ इसमें क्या हुआ, एक समान नागरिकता संशोधन बिल है ये, जिससे कि चारों धर्म के लोग एक कानून के दायरे में आ जाएंगे। कोई भी इस्लामिक कानून के तरीके से कोई भी कानून इस देश में अब नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी